बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज जो है आपको एक इंटरेस्टिंग सी जो है मैं एक शेयर करता हूँ पिक्चर, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी आपके जो ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखें, ये आपके पास एक पिक्चर है। ये आपके पास है डिस्टिलेशन कॉलम, जिसके अंदर जो है आप क्रूड ऑयल डालते हैं। क्रूड ऑयल आप डालते हैं, देखें यहाँ से मैं आपको ये सब जो हाईलाइट करके बताता रहता हूँ साथ साथ। ये क्रूड ऑयल हमने यहाँ से एंटर कर दिया। जैसे क्रूड ऑयल जो है एंटर हुआ, इसके अंदर ये कॉलम है, डिस्टिलेशन कॉलम है। ये जो है मुख्तलिफ जो है प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं। ये जो मुख्तलिफ सेक्शन बने हैं 1 2 3 4 5 6, हर सेक्शन से आपको एक अलग अलग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड या आप कह दें आपको फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल मिलेगी। और हर एक फ्रैक्शन के अंदर जो कार्बन के नंबर्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन हैं, वो अलग अलग होंगे और हर एक की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब देखिए, जैसे ही जो है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो क्रूड ऑयल एंटर हो गया, यहाँ से जो हीटिंग हो रही है, हम जो इसको हीटअप कर रहे हैं। जैसे हीटअप हुआ तो वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो गई। अब जो है क्या हुआ कि आपके पास सबसे टॉप पर जो चीज़ बॉयल होगी और बाहर निकलेगी गैस की फॉर्म में, वो होगा आपके पास, ये देखें, C1 टू C4। यानी जो आपके पास जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे, पेट्रोलियम इज अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स। तो C1 से C4 तक जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर जो है कार्बन के नंबर्स होंगे, यानी उसके अंदर जो है या तो कार्बन 1 होगा या 1 2 3 या 4 कार्बन एटम्स होंगे, वो गैस की फॉर्म में होगा। और उसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 20 डिग्री C। ये देखें, तो उसको हम लोग कंडेंस करके यहाँ पर जो आपके असल में जो निकलते हैं वेपर्स, यहाँ पर ना एक कंडेंसर लगा होता है। उस कंडेंसर से जो है क्या होता है, आप उस चीज़ को कूल करते हैं और फिर जो है आगे स्टोर करते हैं। और इसका जो C1 टू C4 जो फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, ये इस्तेमाल होता है एज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या आपकी CNGs के अंदर या आपकी गैस मतलब इस्तेमाल करने के लिए कोई भी जो है गैशियस प्रोडक्ट होगा। फिर देखिए, अभी आपके पास क्या हुआ, उससे नीचे आप आ जाएं, इसमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वहाँ पर जो आपको कार्बन कॉन्टेंट्स मिलेंगे, जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा, उसके अंदर जो कार्बन के जो नंबर ऑफ कार्बन होगा C5 से C9 तक, यानी उसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे या से लेके कार्बन एटम्स 9 तक उसमें हो सकते हैं। उसका नाम होता है नेप्था। ये देखें, ये नेप्था। ये नेप्था आपका इस्तेमाल होता है केमिकल्स बनाने के अंदर, आपके लिक्विड केमिकल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। उससे अब नीचे आ जाए तो कार्बन कॉन्टेंट्स क्या हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब जो है कार्बन कॉन्टेंट्स जो हैं, मतलब उसमें 5 कार्बन से लेके 10 कार्बन जो है एलिमेंट होगा उसके अंदर, और उसका नाम होगा गैसोलीन। और कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका गैसोलीन का, 120 डिग्री C। ये आपका इस्तेमाल होता है एज अ पेट्रोल फॉर व्हीकल्स। उसके बाद और नीचे आ जाए, आपको जो है का देखें, जैसे नीचे आते जा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन इंक्रीज हो रहा है। तो क्या है, इसमें आपको जो कार्बन एटम्स होंगे वो 10 से लेके 16 तक होंगे। इसका नाम है केरोसिन या पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। ये आपका इस्तेमाल होता है जेट फ्यूल्स के अंदर और पैराफिन फॉर हीटिंग के लिए। और इसके बाद आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है 170 डिग्री C। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो आपकी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर निकल रही है, यहाँ हमने जो है देखिए कंडेंसर लगाया हुआ है, कंडेंसर लगाया होगा। पहले हम इसको कूल करेंगे फिर स्टोर करेंगे, गर्म गर्म तो स्टोर कर नहीं सकते इसको। अच्छा, और नीचे आ जाए 270 डिग्री C, जिस जो है फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका नाम होगा डीजल ऑयल। डीजल ऑयल में जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो 14 से लेकर 20 तक होते हैं। ये आपका डीजल फ्यूल, यानी आपके लॉरीज वगैरह, आपके ट्रक वगैरह, आपके बसेस वगैरह, आपके ट्रेन के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। अब और नीचे आ जाए तो आपके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होगा, जिसमें कार्बन की जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बात याद रखिए, जितना जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना वो चीज़ थिक होगी, यानी पेस्ट बनती जाएगी। यानी देखें, पहले जो है C1 टू C4 के अंदर गैस थी, कार्बन कंटेंट्स और कम हो गए और ज़्यादा हो गए, नेप्था बन गई और ज़्यादा हो गए, लिक्विड फॉर्म में गैसोलीन होगी और ज़्यादा होगी, पैराफिन ऑयल बनेगी। तो करते करते जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, ये देखिए, इसमें जो कार्बन के जो एटम्स है 20 से लेकर 50 तक होते हैं। ये एज अ इस्तेमाल होते हैं वैक्सेस के अंदर, पॉलिश वगैरह के लिए। ये आपकी जो शू पॉलिश वगैरह होगी, पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। और नीचे आ जाए फ्यूल ऑयल्स। फ्यूल ऑयल के अंदर जो कार्बन के कंटेंट्स होते हैं वो 20 से लेके 70 तक होते हैं और 600 डिग्री C इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये आपका इस्तेमाल होता है फॉर फ्यूल्स ऑफ, ये देखें, फ्यूल्स ऑफ शिप्स,
इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह के लिए, फर्नेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये देखिए जो आखिर में जो बचा कुचा रह गया, जो मतलब बॉयल नहीं हो सकता था, बहुत थिक था, सब फ्रैक्शन जो है आपने निकाल लिए, तो आखिर में आपका रेजिड्यू बच गया जिसमें आपके पास जो कार्बन कॉन्टेंट्स होते हैं, कार्बन के जो एटम्स हैं वो 70 होते हैं। ये इसको आप कहते हैं ब्यूटामिन। ये देखें, गौर करें, इसका नाम है ब्यूटामिन। ये आपके रोड बनाने के लिए, आपके रूफ्स के ऊपर कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आपकी सड़क बनने के लिए जो कोल इस्तेमाल होता है ना, जिसको आप कहते हैं तारकोल भी आप कहते हैं, जिसको आप लुक भी कहते हैं, वो ये लुक होती है, वो ये होती है। तो ये देखिए, और यहाँ देखिए फ्रैक्शन इंक्रीज इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जैसे आप नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फ्रैक्शन की बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, कार्बन कंटेंट भी बढ़ रहा है, कार्बन एटम भी बढ़ रहा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझाने का मकसद था कि भाई ये देखें, आपको जो है मैं थोड़ा सा पिक्चर जो है बड़ी करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना और आसान हो जाए। ये अभी आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये गैसेज होंगी C1 to C4, और ये आपके C5 to C9 केमिकल्स के लिए, C5 to C पेट्रोल के लिए, C10 to C6 केरोसिन ऑयल कहते हैं, पैराफिन ऑयल भी कहते हैं, डीजल ऑयल की ये कंपोजिशन है C14 to C20। लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो कार्बन कंटेंट्स होंगे C20 to C50 होगा। फ्यूल ऑयल के लिए जो आपके कार्बन कंटेंट्स होंगे C20 to C70। यानी देखें आपके पास जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन जो है मिसाल के तौर पर इधर ले लें आप कि 20 होंगे या 70, नहीं, इनके दरमियान में देखें कार्बन कंटेंट 21 भी हो सकते हैं, 22 भी, 52 भी, 53 भी, 62 भी, 67 भी, लेकिन 70 से ऊपर नहीं होंगे। तो ये जो है इनकी रेंजेस हैं, ये आपको सब मैंने बता दी डिटेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से जो है समझ आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन, यानी जो आपका क्रूड ऑयल जो सेपरेट होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर एक कंपोनेंट का देखें, फ्यूल ऑयल हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो, डीजल ऑयल हो, पैराफिन ऑयल हो, गैसोलीन हो, नेफ्था हो, गैसेस हो, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। हमने हर एक जो है फ्रैक्शन से जो हमने एक पाइप निकाली हुई है, जो टेम्परेचर जो है, जैसे आप कॉलम के ऊपर जो है आपके पास टेम्परेचर जो है कम हो रहा होता है, तो आपको जो फ्रैक्शन पे निकलेगा आप उसे जो फ़ौरन कंडेंस करके कूल करके कलेक्ट करते जाएंगे। इस तरह आपको जो है मुख्तलिफ प्लेट से, मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ जो है फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलें आज जो है अपना नया टॉपिक जो शुरू करते हैं, वो जो है इसी जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड है, वो जो है अबाउट है नेचुरल गैस आपका। तो नंबर 3 जो है आपके पास नेचुरल गैस है। देखिए आपको मैंने चीज़ बताई थी कंपेयर करके कि आपका जो नेचुरल गैस है ये आपको मिलती है ज़ेर ज़मीन, पॉइंट की ज़रूरत में लिख के बताऊंगा आपको, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और आपको 12 दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई वोलेटाइल, यानी आपको जल्दी उड़ जाने वाली या वेपर्स की शक्ल अख्तियार करने वाले जो है कंपोनेंट्स आपको चाहिए, तो आपको ज़मीन से तब मिलेंगे जब वो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की हो। जितना हाई टेम्परेचर प्रेशर होगा उतना जो है आपको वोलेटाइल कंपोनेंट मिलेगा, और नेचुरल गैस इज़ अ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये आपको क्या मिलेगी, Ng मतलब नेचुरल गैस आपको मिलेगी। और ये जो है ज़ाहिर बात है, अगर आपको जो है नेचुरल गैस चाहिए, अभी हाई प्रेशर टेम्परेचर भी चाहिए, हाई प्रेशर भी चाहिए, तो ये आपको देखें सबसे जो आपको ऊपर जो चीज़ मिल जाएगी आसानी से, वो कोल मिल जाएगा, इसमें जो है लेस टेम्परेचर प्रेशर होगा। उससे आप ज़मीन से और नीचे चले जाएँ, पेट्रोलियम मिल जाएगा, और ज़मीन की तह तक चले जाएँ तो आपको गैस मिल जाएगी। इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की। और ये जो है सो इट इज़ फाउंड इन डेप्थ देन द कोल, यानी कोल से भी नीचे जो है आपको डेप्थ के अंदर ये मिलती है। और अपने जो है बलूचिस्तान के अंदर 1952 के अंदर सुई का मुकाम है बलूचिस्तान का, डेरा बुगटी के पास, यहाँ से जो है आपको नेचुरल गैस के जो है ज़ख़ायर मिलते थे, नेचुरल गैस सोर्स में आपको दरियाफ्त हुई थी। और तब से जो है यहाँ से जो गैस निकलती है हम उसको कहते हैं सुई गैस, यानी ये सुई जो है इलाके का नाम है, सुई गैस। और नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपके पास जो है नेचुरल गैस जो है इसकी जो कंपोजिशन होती है वो फॉलोइंग होती है। देखिए ये नेचुरल गैस कंपोजिशन वो इस तरह की होती है कि उसमें जो मीथेन है जिसे आप कहते हैं CH4, उसकी अमाउंट होती है 70 to 90%। जो इथेन होता है आपका उसके अंदर, देखिए नेचुरल गैस जो है आपकी कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स होती है, ये C2H6
ये आपके पास होती है 5 to 15% नेचुरल गैस के अंदर। और प्रोपेन जो होती है इसके अंदर C3H8, ये आपके पास होगी लेस देन 5%। और इसी तरह जो आपकी ब्यूटेन होगी नेचुरल गैस के अंदर C4H10, ये आपकी 1 to 2% होती है। इसके अलावा जो है आपके पास नेचुरल गैस के अंदर जो है नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, H2S भी होती है। इनकी जो अमाउंट होती है रिमेनिंग, यानी जो आपका मेजर जो नेचुरल गैस के अंदर कंपोजिशन होती है वो होती है आपके पास मीथेन की। ये जो अमाउंट होती है वो मीथेन की होती है, बाकी भी जो है आपके पास होती है इसके अंदर। तो नेचुरल गैस जो है चीप सोर्स है आपके पास फ्यूल की पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये जो है नेचुरल NG इज़ अ चीप एनर्जी सोर्स इन पाकिस्तान। ये देखें जी। और आपके जितने भी यहाँ घरेलू जो इस्तेमालात के लिए, यानी ये जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होती है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होती है, प्लस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है इस्तेमाल होती है। और सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल है वो आपका फर्टिलाइज़र यानी खाद वाली फैक्ट्री के अंदर है। और नेचुरल गैस को आप जो है CNG के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और LPG के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो आपके जो हैं पंजाब के अंदर या जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर CNG स्टेशंस भी हैं, जिसमें जो है आप लोग सिलेंडर के अंदर जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भरते हैं और अपने जो गाड़ी को पावर करते हैं, चलाते हैं एज आ, ये जो है अल्टरनेट है इसका पेट्रोल का। और आपके पास LPG जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लेकिन जो आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें जो है प्रोपोर्शन ऑफ जो प्रोपेन है वो ज़्यादा होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन की। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन कंपोजिशन इज केप्ट हायर इसलिए किया जाता है, देखिए भाई जितना जो है कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, जिससे जो है इसमें C3 और C4 ज़्यादा होगा, ताकि इसकी मतलब लिक्विफेक्शन यानी इसको जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना आसान हो जाए। इज केप्ट हायर देन मीथेन एंड एथेन विच इज द लिक्विफिकेशन प्रोसेस। यानी ये जो चीज़ है आपकी ब्यूटेन और ये हेल्प आउट करती हैं किसके अंदर, हेल्प्स इन लिक्विफिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो ये देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, मीथेन और इथेन से LPG के अंदर। और आपको मैंने पहले बता दिया नेचुरल गैस जो इस्तेमाल होती है प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक यूरिया के अंदर आप जो डिटेल के अंदर इंशाल्लाह जो है 16 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो ये जो है इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चौथी सोर्स है वो आपके पास है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्रीज फैक्ट्रीज। तो ये देखें जो फोर्थ हमने जो हेडिंग पढ़नी है, देखिए हमने कोल पढ़ लिया, हमने पेट्रोलियम पढ़ लिया, ये देखें हमने जो है नेचुरल गैस भी पढ़ लिया। अब जो है सोर्सेज जो हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ये भी हमने जो है इसको अच्छे तरीके से जो है हमने स्टडी कर लिया। अब आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है जी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्रीज़, यानी आपके जो स्कूल्स वगैरह की, कॉलेजेस वगैरह की, यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर और फैक्ट्रीज़ के अंदर। एक चीज़ आपको मैंने पहले बता दी थी कि प्लांट किंगडम जो है मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन आजकल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर भी जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है बनाए जा रहे हैं कि देखिए भाई ताकि हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो प्लांट जो है हमें उस हवाले से जो है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, इसीलिए हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में तैयार करना पड़ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लार्ज स्केल पर यानी इंडस्ट्री के अंदर जो आपके प्रिपेयर होते हैं वो देखिए वो होता है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये आपका लार्ज स्केल में प्रिपेयर होता है इंडस्ट्रीज़, प्रिपरेशन होती है इनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक ही चीज़ है उसके अंदर होती है। एंड यूज इन ऑलमोस्ट एवरीडे फील्ड ऑफ लाइफ। और ये जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपने जो है आपकी गिलास से लेके प्लास्टिक से लेके आपके लैपटॉप्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के कवर हैं, आपके जो है मुख्तलिफ ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल है। इसके साथ साथ जो है द फर्टिलाइजर लाइक यूरिया आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल। देखिए इसी तरह जो है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है यूरिया प्रिपरेशन होती है, ये भी लार्ज स्केल पे होती है इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। यानी जो आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सबसे जो सरफहरिस्त है वो एंग्रो है,
इसका FFC है आपके पास, पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र देखिए, एंग्रो सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है बनाता है, इसको आप कहते हैं किसान यूरिया। जो किसान यूरिया है वो आपका एंग्रो बनाता है। इसी तरह आपकी FFC है। FFC जो है अपना जो ब्रांड जो सेल करती है वो अंडर द नेम ऑफ करती है सोना यूरिया के नाम से। इसी तरह जो है और छोटी बड़ी जो है बहुत ज़्यादा जो है यूरिया की इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, और यूरिया की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो है मेडिकल आपके जो कंपाउंड्स हैं वो भी लार्ज स्केल पर जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, जिसमें आपका जो है GSK इंडस्ट्री है, फाइज़र है, और हाइड्यून इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, एबट है, आपकी AGP है। ये सारी जो है मेडिकल कंपाउंड्स भी आपके लार्ज स्केल पर बनते हैं। मेडिकल कंपाउंड्स में देखें आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, आपके जो एंटीपायरेटिक्स वगैरह आ जाती हैं, आपके जो हैं काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह जो है डिटर्जेंट्स भी जो हैं आपके लार्ज स्केल पर प्रिपेयर होते हैं। डिटर्जेंट्स हो गए, आपके सोप हो गए, या आपके जो है क्लींजिंग साफ़ सुथराई के लिए जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा आपके पेंट्स हो गए, आपके डाइज़ हो गए जो कलरिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसी तरह आपके जो है रबर्स हैं, आपका जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं, ये भी आपकी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हैं ऑन अ लार्ज स्केल। इसी तरह जो है इंसेक्टिसाइड्स, यानी जो है फसलों के जो अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो है, जो आपके फसलों के लिए जो है केमिकल्स वगैरह बनते हैं ताकि जो कीड़ा वगैरह ना लगे उससे बचाव के लिए जो है ये चीज़, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। ये सारे जो है इंडस्ट्रीज के अंदर ऑन अ लार्ज स्केल प्रिपेयर होते हैं। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैं रोज़मर्रा के हवाले से, या आपके परफ्यूम्स हो गए, जो भी है ये भी जो है इंडस्ट्रियल वाइज जो है बनते हैं। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर दिया है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसके अंदर हमने कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को हमने पढ़ लिया।